रामलला के गर्भगृह में विराजमान होते ही मंदिरों में रामायण पाठ तो कहीं अष्टयाम सह कीर्तन का हो रहा आयोजन। जिला परिषद अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हुआ स्थगित। अजगैवीनाथ धाम से जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता पटना के वेटनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बस, ट्रेन, स्कॉर्पियो से हुए रवाना। आपदा मित्र ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निकाला तिरंगा यात्रा। सड़क सुरक्षा के तहत जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा आज निकाला गया जागरूकता रथ। और अब खबरें विस्तार से। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होते ही मंदिरों में रामायण पाठ तो कहीं अष्टयाम सह कीर्तन का हो रहा आयोजन। पूरे देशवासियों का पिछले 500 सालों का सपना आज पूरा हो गया। भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। इसकी खुशी पूरे देश के साथ भागलपुर में भी मनाया जा रहा है। भागलपुर के विभिन्न मंदिरों में आज से 24 घंटे का अष्टयाम संकीर्तन तो किसी मंदिर में रामायण पाठ किया जा रहा है। कचहरी चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में सत्कार क्लब के द्वारा आज से 24 घंटे का सीताराम का जाप शुरू हो गया है, जिसका समापन कल शाम में होगा। और आज शाम में 5100 दीपों से दीपावली मनाया गया। इसके साथ ही क्लब के द्वारा आतिशबाजी भी किया गया। इसको लेकर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। इस मौके पर हमारे क्लब के द्वारा सीताराम का पाठ 5100 दीपों से दीपावली और आतिशबाजी किया गया। आज के इस कार्यक्रम में राकेश शर्मा, बब्बू, संतोष मुखर्जी, बालकृष्ण आचार्य, राजकुमार के सत्कार क्लब के सदस्य मौजूद थे। श्री रामचंद्र जी महाराज जो बहुत दिनों से 500 वर्षों से जो नहीं हो पाया, वो आज अयोध्या में पधारे हैं। हम सत्कार क्लब के तमाम जो भी हमारे बंधु हैं, कचहरी चौक के सब लोगों ने मिलके यहाँ उत्साह का माहौल है, दीप प्रज्वलित किया गया है। हमारे प्रेस बंधु श्याम भाई हैं, सुबोध जी हैं, इन लोगों का ये चौक है। और इन लोगों ने जो यहाँ पर उत्साहवर्धक कार्य किया है अपने से दीप लगाने का, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग बहुत ही अति प्रसन्न हैं कि हमारे रामलला आज उनको अपना अयोध्या में अपना मंदिर मिला है। जय श्री राम। बहुत खुश हैं। रामचंद्र जी बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आए हैं। आज इस खुशी में 1.25 मन बुनिया सेव का भोग लगाया जा रहा है कचहरी चौक सत्कार क्लब के द्वारा। और कम से कम 8000 दिया शुद्ध सरसों तेल में जलाया जा रहा है। आज ये उमंग का बात है। और आतिशबाजी अभी कुछ क्षणों में होने जा रहा है सत्कार क्लब कचहरी चौक पे। आज उमंग का दिन है और हम लोग बहुत खुशी हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ आज राम का जो वापस हुए हैं उनके खुशी में आज दीप उत्सव और पटाखाबाजी किया जाएगा। जय श्री राम। जिला परिषद अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हुआ स्थगित। 23 जनवरी को जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि रिट में जिन बिंदुओं को उठाया गया है उसके आलोक में उनके द्वारा सभी जिला परिषद के सदस्यों को नोटिस जारी कर एक आवश्यक बैठक बुलाया जाएगा। उसके बाद उनके स्तर से आदेश पारित किया जाएगा। फिर पंचायती राज नियमावली के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले खेमे के जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि हम लोग सभी पार्षद एकजुट हैं, जीत हमारी ही होगी। मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है। सबौर प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य वर्तमान में हूँ। और हम लोगों ने जो सभी सदस्य द्वारा वो विश्वास प्रस्ताव वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ में लाया गया है, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूँ। मनमाना रवैया करते हैं और हम लोगों के साथ गाली गलौज से भी बात करते हैं, सभी स्टाफ से भी बात करते हैं उसी तरह से। और कोई योजना हम लोगों को अभी तक 2 साल के अंदर में अपने स्तर से वो बांट के नहीं दिया गया। और आज की जो बैठक था हम लोगों का, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आज का बैठक को रद्द करने के लिए डीएम साहब को दिए थे आदेश, जो उनके आलोक में आज का रद्द करते हुए 2 दिन के अंदर हम लोगों का नोटिस दिया जाएगा कि 1 सप्ताह में फिर से बैठक होगी और इस पर बहस चर्चा होगी
आगे की कार्रवाई इसी तरह होगी। जिला पदाधिकारी महोदय ने कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य सभी के लिए है, तो हमारे कलेक्टर साहब कोर्ट के आदेश को माने और सर आश्वस्त भी किए। कलेक्टर तो सर्वोपरि होते हैं जिला के, उन्होंने आश्वस्त किए जैसे हमारे बड़े भाई धनंजय भैया ने बताए। जो भी कर रहे हैं वो अपने क्षेत्राधिकार से ही कर रहे हैं और हम लोग उनसे संतुष्ट हैं, कलेक्टर साहब से संतुष्ट हैं। चुनाव भी संपन्न शांति और व्यवस्थित ढंग से कराएंगे। हम लोग को ये जी आप लोग एकजुट है ना? बिल्कुल एकजुट हैं। 22 पार्षद एक साथ हैं और भी बढ़ गए हैं हम लोग। ये आज की बंदी के कारण हम लोग 2 पार्षद और बढ़ गए। उस खेमा का 2 पार्षद हमारे साथ हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे और जुट गए हैं। आश्वस्त है आप लोग? बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं और चुनाव जीतेंगे। और ये सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की तो लड़ाई तो जीत हमेशा होती है, किसी भी परिस्थिति में जीत होगी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 23 तारीख की बैठक को उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित करने का आदेश दिया है। उक्त के आलोक में कल देर शाम जो है मेरे स्तर से भी आदेश निकाल दिया गया था और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और जो रिट में जो पॉइंट्स को उठाया गया है उसके आलोक में सभी सदस्यों की बैठक बुला करके मेरे स्तर से आदेश पारित होना है। तो हम लोग जल्दी ही नोटिस निर्गत करेंगे सभी सदस्यों को, सभी 31 सदस्यों को, और उनकी बैठक बुलाई जाएगी यहीं जिला परिषद में और उसके बाद उनके पक्ष को सुन करके एक मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ठीक है। अजगैबीनाथ धाम से जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता पटना के वेटरनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बस, ट्रेन, स्कॉर्पियो से हुए रवाना। सुल्तानगंज पटना के वेटनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बांका सांसद गिरधारी यादव, एमएलसी विजय कुमार सिंह, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से बस, ट्रेन, स्कॉर्पियो से पटना के लिए हुए रवाना। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, जेडीयू नगर अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार मंडल, जेडीयू नेता रंजीत यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए पटना के वेटनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में 40 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए बस, ट्रेन, स्कॉर्पियो से रवाना हो रहे हैं की बात कही। इस दौरान जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके लिए क्या प्रोग्राम सुल्तानगंज? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना निश्चित है और जननायक कर्पूरी जयंती सोमवी जो हम लोग पटना में मना रहे हैं, इसमें पार्टी ने बिहार स्तर पे अपनी शक्ति प्रदर्शन का भी संकल्प किया है। हम लोग जननायक कर्पूरी जयंती मना करके बिहार की जनता के बीच यह संदेश और विश्वास देना चाहते हैं कि आपके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और उन्हें हमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार से 40 की 40 सीटों को महागठबंधन को जिता के देना है। उसी की तैयारी हेतु माननीय बांका सांसद श्री गिरधारी यादव जी के नेतृत्व में सुल्तानगंज के विधायक ललित बाबू और भागलपुर बांका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित विधान पार्षद विजय कुमार सिंह जी के तीनों के संयुक्त आह्वान पर सुल्तानगंज विधानसभा और बांका लोकसभा की जनता भारी से भारी संख्या, हजारों की संख्या में अपने साधनों और उनके द्वारा उपलब्ध किए गए बस, ट्रेन, छोटी गाड़ियों से हजारों की हजार संख्या में बांका लोकसभा और सुल्तानगंज विधानसभा से पटना के वेटनरी मैदान को हम लोग ने भरने का संकल्प किया है। उसी के लेके आज हम लोग यहाँ इन साधनों से अभी हम लोग पटना की ओर कूच करेंगे और बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग जननायक कर्पूरी जयंती की 100वीं शताब्दी में शामिल होने पटना जा रहे हैं। 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह जनता दल यूनाइटेड की ओर से बृहद पैमाने पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए
नगर जनता दल यूनाइटेड सुल्तानगंज एवं प्रखंड जनता दल यूनाइटेड सुल्तानगंज के हजारों कार्यकर्ता पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। बस यात्रा से बस यात्रा किनके नेतृत्व में ये बस यात्रा जा रही है? ये बांका लोकसभा क्षेत्र एवं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के एमपी एवं एमएलए सहित एमएलसी विजय कुमार सिंह के मतलब सहयोग से हम समारोह में जा रहे हैं। एमपी साहब, विधायक जी, एमएलसी साहब के सौजन्य से सारे लोग पटना जा रहे हैं। हजारों की संख्या में हजारों 10-50-100 गाड़ी यहाँ से खुल रही है। क्या संदेश देंगे इस माध्यम से आम जनताओं को? माननीय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग सब एकजुट हैं और हम लोग जा रहे हैं। आपदा मित्र ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निकाला तिरंगा यात्रा। भागलपुर में आपदा मित्र ने तिरंगा यात्रा निकालकर महीना में 30 दिन ड्यूटी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। आपदा मित्र ने समाहरणालय गेट के समीप नारेबाजी की। आपदा मित्र के सदस्यों का कहना है कि हम लोगों को पटना में ट्रेनिंग दिया गया, जिसके बाद आपदा के समय में ड्यूटी लगाई जाती है। महीने में 2-4 दिन ही ड्यूटी लगती है, समय पर सैलरी भी नहीं दी जाती है। ऐसे में हम लोगों के परिवार का भरण पोषण हो पाना मुश्किल है। लालगांव प्रखंड से आपदा मित्र का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं बिहार सरकार से यही मांग करता हूँ कि हम लोग को 4 दिन का काम करने से पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि मेरे परिवार भी है और हम लोग का सरकार से विनती है कि कम से कम हम लोग का 30 दिन का कोई भी रोजी रोटी का व्यवस्था करे, ताकि 4 दिन से हम लोग का कुछ भी समाधान नहीं हो सकता है। आज के समय में महंगाई हर चीज बढ़ रहा है। अभी आज क्या किए हैं? और हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले ताकि सरकार हमारे ऊपर आकर्षित करे। हम लोग आपदा के समय में बहुत सारा काम करते हैं, भूकंप में, बाढ़ में, शीतलहर में और किसी तरह रोड एक्सीडेंट में और सब जगह में हम लोग कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। और इसके तरफ में सरकार को हम लोग को शून्य दे रहे हैं। हम लोग का इस तरह से सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि इस तरह काम करेंगे तो हम लोग काम करने में वो सक्षम है। ताकि हम लोग जितने भी युवा पीढ़ी है और इस आपदा मित्र में आने के बाद एक हम लोग का सपना है कि हम लोग का देश सबसे उच्च में ले जाए। और इस तरह सरकार हम लोग को ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं सरकार की तरफ से। हम लोग को जो भी ट्रेनिंग दिए हैं, जो भी शिक्षा दिए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार को। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा विनती है कि हम लोग का 30 दिन का ड्यूटी दे और मान्यता और अस्थायीकरण करे हम लोग को। क्या कि हम लोग को युवा पीढ़ी को एक आशा है सरकार से कि यदि हम आपदा मित्र में आए हैं तो हम लोग का कुछ विकास हो। हम लोग कोई BA, कोई इंटर, कोई ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं ताकि हम लोग को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से पब्लिक को समझा सके और कुछ हम योगदान कुछ सरकार को दे सके। तो की बोले इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम लोगों का काम महीने का 4 दिन काम मिलता है, 26 दिन काम नहीं मिलता है। तो हम लोगों का मांग यही है कि महीने का हमको काम चाहिए और अस्थायी नियुक्ति करके सरकार हमको महीने का काम दे। इसीलिए हमारा आज तिरंगा यात्रा निकाले थे ध्यान आकर्षित करने से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, भागलपुर जिला अध्यक्ष। सड़क सुरक्षा के तहत जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा आज निकाला गया जागरूकता रथ। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जीवन जागृति समिति के द्वारा आज जागरूकता रथ निकाला गया। जागरूकता रथ में ये दिखाया जा रहा था कि किस तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने से मौत हो जाती है। इस रथ में एक युवक को सीट बेल्ट लगाकर बैठाया गया था और वहीं दूसरे को सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था और सीट बेल्ट नहीं लगाने से किस तरह दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि आपकी महंगी गाड़ी कोई काम की नहीं है जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। जो दिखाया जा रहा है ये क्या डमी है? सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इस पर जीवन जागृति लगातार 8 वर्षों से काम कर रही है। अन्य क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत हम लोग हेलमेट पहनने की उपयोगिता, सीट बेल्ट लगाने की उपयोगिता, ओवर स्पीड से नहीं चलाएं इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी